मोदी ने बतौर वजीर आजम इस्तीफा दे दिया। 8 जून को तीसरी मर्तबा वजारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे नरेंद्र मोदी। भारतीय तारीख में जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनने वाली दूसरी शख्सियत हैं। नई दिल्ली। 2 मर्तबा भारत के वजीर आजम रहने वाले नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा वजारत उज़्मा का हल्फ 8 जून को उठाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक लोकसभा के इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के इत्तेहाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी के मामलात शुरू हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी ने वजारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय सदर द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी का इस्तीफा कबूल करते हुए उनसे अगली हुकूमत की तश्कील तक काम जारी रखने की दरख्वास्त की है। भारतीय मीडिया का बताना है कि नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा मुल्क के वजीर आजम का मनसब संभालने के लिए 8 जून को हल्फ उठाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी भारतीय तारीख में तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनने वाली दूसरी शख्सियत हैं। इनसे कबल जवाहरलाल नेहरू 3 मर्तबा भारत के वजीर आजम रह चुके हैं। वाज़ेह रहे कि लोकसभा के इंतखाबात में कांग्रेस इत्तेहाद ने 234 नशिस्तें हासिल की हैं और बीजेपी के इत्तेहाद NDA ने 292 नशिस्तें जीती हैं। एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार हुआ क्रैश। राहुल गांधी ने कहा, यह बड़ा घोटाला। जेपीसी जांच का मुतालबा। लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एग्जिट पोल्स को घपला करार दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एग्जिट पोल्स की वजह से लोगों को स्टॉक मार्केट में 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। पहली बार हमने नोट किया कि इंतखाबात के वक्त वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर खजाना ने स्टॉक मार्केट पर तबसरा किया। वजीर आजम ने कहा कि शेयर बाजार तेजी से बढ़ने वाला है। वजीर दाखिला और वजीर खजाना ने भी यही कहा है, जिससे मार्केट में तेजी देखने में आई। बाद में ये डूब गया। ये एक स्कैंडल है। इसकी जांच मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी से होनी चाहिए। दिल्ली में पानी का बहरान। सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस। संघवी की दलील पर जज ने कहा और सुलझ गया पानी का मामला। दिल्ली वाटर क्राइसिस न्यूज। दिल्ली में पानी के बढ़ते हुए बहरान को लेकर दिल्ली हुकूमत की तरफ से दायर दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हुकूमत को कल यानी जुमा को ही पानी छोड़ने का हुक्म दिया है। साथ ही दिल्ली हुकूमत को भी हिदायत दी गई है कि वो इस बात का ख्याल रखे कि पानी का जिया न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को जमुना में 137 क्यूसिक पानी छोड़ने का हुक्म दिया गया है। हथियानीकुंड बैराज के जरिए दिल्ली को इजाफी पानी मिलेगा। हिमाचल कल यानी जुमा से 137 क्यूसिक पानी छोड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा ताउन करे।